यह हेडलाइन पढ़कर आपको शायद अजीब लग रहा होगा, गुस्सा भी आएगा क्योंकि इंसान मंगल पर रहना शुरू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाए ऐसा तो कलयुग में भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी कलयुग में झूठ बोलकर और एजेंडा चलाकर पाकिस्तान को भारत से अच्छा देश बताया गया है। ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान भारत से खुशहाल देश है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान में रहना सौभाग्य की बात है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस लिस्ट में फिलिस्तीन, यूक्रेन और भीख मांग रहे पाकिस्तान को भारत से खुशहाल देश बताया गया है। 147 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 118 है। यूक्रेन 111 पर है, पाकिस्तान 109 पर और फिलिस्तीन 108 पर। आप ही देखिए कि यूक्रेन रूस से पिट रहा है, पाकिस्तान बलूचों से और फिलिस्तीन इजराइल से। यहाँ की जनता के पास ना तो खाने का पैसा है और ना रहने की जगह। इन देशों में लोगों के पास नौकरियां तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये देश भारत से ज्यादा खुशहाल बताए गए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में यूरोपीय देशों को हमेशा की तरह टॉप 20 में रखा गया है। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है, तो अफगानिस्तान 147वें नंबर पर सबसे उदास और दुखी देश है। भारत में बैठे वामपंथी खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान आगे निकल गया, लेकिन इन वामपंथियों से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये भारत से खुशहाल पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? इनका जवाब ना होगा। वैसे पाकिस्तानियों से भी पूछा जाना चाहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान को भारत से खुशहाल बताया गया है, तो क्या पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं या फिर वो भारत आना चाहते हैं? एक एक पाकिस्तानी का जवाब होगा कि वो भारत में रहना चाहता है। बहरहाल अब आपको इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा स्कैम बताते हैं। इस रिपोर्ट में एजेंडा के तहत हमेशा यूरोपीय देशों को टॉप पर दिखाया जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन जैसे देश हमेशा इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा छलावा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिन यूरोपीय देशों को सबसे खुशहाल बताया जाता है, वहीं के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन कम करने की दवाइयां खा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूरोप के ज्यादातर देशों के लोग प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खाते हैं। तनाव दूर करने की गोलियां वही लोग खाते हैं जो दुखी हैं। ये गोलियां ही यूरोपीय लोगों को खुशहाल होने का एहसास कराती हैं। ये फर्जी हैप्पीनेस किस काम की जब इंसान अंदर से ही डिप्रेशन का शिकार हो। अगर यूरोपीय देश के लोग खुश होते तो वो खुश रहने की गोलियां नहीं खाते। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में डिप्रेशन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोगों के पास यूरोप में रहने वाले लोगों से ज्यादा सहूलियतें होंगी, लेकिन भारत के लोग खुश रहने के लिए गोलियां नहीं खाते। वैसे भारत में भी आपको उन लोगों में ज्यादा डिप्रेशन दिखेगा जो पश्चिमी देशों की तरह परिवार, संस्कृति और सभ्यता से दूर हो रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं। इन भारतीय लोगों को शायद पता नहीं है कि अब दुनिया भर के लोग ही भारत में सुकून और शांति ढूंढने आ रहे हैं। विदेशियों में हिंदू धर्म और सनातन की शिक्षा का चलन बढ़ता जा रहा है। ये लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए भारत में अध्यात्म की तलाश में आ रहे हैं। महाकुंभ में आपने इसकी झलक देख ही ली है।